हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का पाठ 13। पाठ का नाम है राष्ट्रीयता का विकास। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 दुनिया में नेकी और बदी पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। इसकी सुदृढ़ता तथा व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निश्चित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। जिस देश के जन समुदाय में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना है वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित होता है। वैदिक ऋषि ने ऋग्वेद में तत्कालीन जन समुदाय की राष्ट्रीय भावना को वाणी दी है। व्यचिष्टे बहुपाये यते मही स्वराज्ये, अर्थात हम विविध, विशाल एवं बहुरक्षित स्वराज्य के कल्याणार्थ प्रयत्नशील रहेंगे। इस उक्ति से स्पष्ट है कि प्राचीनतम समाज में भी विविध मतों एवं विचारों को मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कल्याण कार्य के लिए संकल्प था। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक मानवीय उपलब्धि, मानवीय स्वभाव और सामुदायिक जीवन क्रम है जो एक निश्चित भूभाग के लोगों में स्वतः उद्भूत होती है। यजुर्वेद में भी कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अर्थात हमें राष्ट्रहित में जागृत रहना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र में सजग सावधान होकर पुरोहित नेतृत्वकर्ता बने। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जब सारा राष्ट्र एक तन एक मन होकर खड़ा हो जाता है तब राष्ट्रीयता का विकास जीवंत हो उठता है। सच तो यह है कि राष्ट्रीयता ही राष्ट्र की आत्मा और शक्ति होती है। राष्ट्रीय तथा स्वदेश प्रेम प्राय समानार्थी हैं। इसका अस्तित्व मानव स्वभाव के मूल में है। वास्तव में राष्ट्रीयता को एक ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग के जन समुदाय का शासन की निरंकुशता के विरुद्ध अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा बाह्य आक्रमणों से स्वाधीनता की रक्षा करने के उद्देश्य से एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल आदि। इन सब तत्वों का निर्माण और संरक्षण समर्पित जन समुदाय द्वारा ही होता है। जब तक राष्ट्र का एक एक घटक अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करेगा तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। यदि एक भी तत्व के निर्माण में कमी रही तो राष्ट्र रूपी विशाल भवन की नींव कमजोर रह जाएगी। भारत जैसे बहुभाषी और बहुधर्मी देश के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान देते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि माने। मूलतः राष्ट्र प्रथम है, अन्य विश्वास या मत उसके बाद ही होते हैं। अतः सभी समुदायों में राष्ट्र के प्रति एक निष्ठ भाव होना चाहिए। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस राष्ट्र को सही दिशा निर्देश करने वाले राष्ट्र नायकों का नेतृत्व सुलभ हो जाता है वहाँ सामान्य जन भी उससे प्रेरित होकर राष्ट्रीयता को विकसित करने में लग जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिस राष्ट्रीयता का विकास हुआ उसका नेतृत्व करने वालों में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आदि का नाम लिया जा सकता है। राष्ट्रीयता के विकास में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान एवं बलिदान देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार इनमें से किसी भी तत्व के निर्माण में जुट सकता है। राष्ट्र की भौगोलिक सुरक्षा के लिए सैनिक प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के भीतर विभिन्न कार्य करने वाले लोग भी राष्ट्रीयता के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। धर्म नेता धर्मों में सौहार्द, सद्भाव बनाने, भाषाविद भाषाओं के मध्य सामंजस्य बनाने, संस्कृति के निर्माता मिलीजुली संस्कृति विकसित करने में योगदान देकर राष्ट्रीयता का विकास कर सकते हैं। जो जहाँ जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह राष्ट्रीयता के विकास में योगदान देकर वह देश प्रेम की भावना प्रदर्शित कर सकता है।
राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा गुण है कि वे देशवासियों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाती है। जब देश के लोग अपने देश को प्रेम करने लगते हैं तब निश्चय उस देश की राष्ट्रीयता का विकास सभी क्षेत्रों में होता है। वे राष्ट्र के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। उनके मन में संकीर्ण एवं स्वार्थ भावना का लोप हो जाता है। राष्ट्रीय भातृभाव जगाती है। राष्ट्रीय संस्कृति से अस्तित्व एवं सहयोग की भावना विकसित करती है। संकीर्णता, स्वार्थता, कट्टरता राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व हैं। स्वार्थ व्यक्ति राष्ट्रहित को दांव पर लगा देता है, जिससे देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से क्रमशः गुलामी की ओर अग्रसर होता है। गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अतः निजी लाभ की हानि की आकांक्षा से सर्वथा मुक्त होकर राष्ट्रीयता में कार्य करते रहना राष्ट्रीयता का विकास है। अपने जातीय, वर्गीय, समुदाय व संप्रदाय के हित प्राय इसकी सीमा रेखा बन जाते हैं। इनसे मुक्त होकर ही राष्ट्रीयता के विकास का विराट स्वप्न साकार कर सकते हैं। इस विषय में कवि चंद्रसेन विराट की पंक्तियां उल्लेखनीय हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा, यद्यपि धर्म अनेक है, किंतु सभी भारतवासी हैं और हृदय एक है। तुझ पर बली है हृदय हृदय का स्पंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। राष्ट्रीयता की भावना हमें तमाम संकीर्णताओं, स्वार्थों से ऊपर उठाकर व्यापक जनहित, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मानव को मानव से मिलाती है। राष्ट्रीयता का विकास विश्व मानवता के निर्माण की आधार भूमि है। मशहूर शायर इंकलाब की पंक्तियां दृष्टव्य हैं। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, अर्थात मातृभूमि की धूलि का कण कण मेरे लिए देवता के समान है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, कैसे स्पष्ट करूं? उत्तर, राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। इसकी सुदृढ़ता तथा व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है, वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। प्रश्न 2, राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं? उत्तर, राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व हैं राष्ट्र के प्रति समर्पण, भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल आदि। प्रश्न 3, राष्ट्रीयता के बाधक तत्वों को पहचान कर लिखो। उत्तर, संकीर्णता, स्वार्थता, कट्टरता राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व हैं। प्रश्न 4, राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, यह स्वतः उद्भूत होती है। इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करो। उत्तर, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, बल्कि यह स्वतः उद्भूत होती है। जब हम हमारे राष्ट्र से प्रेम करते हैं और राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, यह राष्ट्र का हित चाहने की भावना हमें पढ़ाने लिखाने से नहीं आएगी, बल्कि हमें हमारे आसपास के लोगों के जीवन से आएगी। प्रश्न 5, राष्ट्र हित में अपना हित त्याग देना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तर्क देकर स्पष्ट करो। उत्तर, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें राष्ट्र हित में अपना हित त्याग देना चाहिए। अगर हम अपना हित चाहेंगे तो हम राष्ट्र का हित नहीं कर सकते। हम अपने हित के चक्कर में राष्ट्र को लूटने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर हम राष्ट्र का हित चाहते हैं तो अपना हित त्यागना ही होगा। प्रश्न 6, विद्यार्थी के रूप में आप राष्ट्रीयता के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? उत्तर, विद्यार्थी के रूप में मैं राष्ट्रीयता के विकास के लिए देश की संस्कृति और आदर्शों को हमेशा जागृत रखूंगा। अपने आसपास के लोगों को जो सहायता मैं प्रदान कर सकता हूं, वह प्रदान करूंगा। प्रश्न 7, कर्तव्य का पालन करना भी राष्ट्रीयता के विकास की एक कड़ी है, उदाहरण सहित लिखो। उत्तर, जब तक राष्ट्र का एक एक घटक अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यदि एक भी तत्व के निर्माण में कमी रही तो राष्ट्र रूपी विशाल भवन की नींव कमजोर रह जाएगी। प्रश्न 8, स्वयं को राष्ट्र प्रेमी कहलवाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? उत्तर, स्वयं को राष्ट्र प्रेमी कहलवाने के लिए मैं अपने राष्ट्र के हित के लिए कार्य करूंगा और जनता को जागरूक करूंगा ताकि वह किसी के झांसे में न आ सके। मैं अपना पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित कर दूंगा। प्रश्नों, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उक्ति का अर्थ है जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं। प्रश्न 10, मेरा भारत महान विषय पर अपने विचार लिखो। उत्तर, मेरे भारत देश की पावन मिट्टी में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत को आज़ादी दिलाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद,
23 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाले भगत सिंह, राजगुरु, अंग्रेजों से अकेले लोहा लेती रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण इस पावन मिट्टी को बचाने में गंवा दिए। स्वामी विवेकानंद शिकागो अधिवेशन में हिंदी भाषा में भाषण दिया और भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया। भारत सुप्रसिद्ध करने में साहित्यकारों की भी विशेष भूमिका रही, जैसे तुलसीदास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन आदि। इन सब ने भारत को स्तर पर गौरवान्वित किया है। प्रश्न 11, सामुदायिक सद्भावना एवं सहिष्णुता राष्ट्र के आधार स्तंभ है। कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, जिस देश के जन समुदाय में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना है, वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित होता है। प्रश्न 12, राष्ट्र प्रेम पर आधारित कोई कविता चार्ट पर लिखो और कक्षा में लगाओ। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 मानवता की राह पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।